गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा होगा एग्जाम में उसकी बात करेंगे आज कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम का जो पूरा यूनिट है होल सोल यूनिट आपका ख़त्म हो चुका है। अब इसमें कोई भी टॉपिक आपका नहीं बचा हुआ है। आई होप कि ये यूनिट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ होगा। इंटरेस्टिंग रहा या नहीं, आपको समझ में आया या नहीं, इसको आप कमेंट सेक्शन में बोलिए। आया समझ में तो यस लिखिए, नहीं तो फ्रैंकली नो लिखिए। हम आपको फिर से ट्राई करेंगे समझाने का गाइस। ओके, तो आज हम लोग इस चैनल में आज हम लोग ये इस टॉपिक में आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि इस यूनिट से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हमको तैयार करके जाना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे हमारा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। याद रहेगा इससे पहले हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं और एग्जाम में क्वेश्चन उसी 10 क्वेश्चंस के अंदर ही रहता है। आप ट्रस्ट नहीं कीजिएगा, आप सीनियर से भी पूछ सकते हैं। जो हम आपको डिस्कशन दिए हैं वो आप सीनियर जो बच्चे 12th का एग्जाम दे चुके हैं उनसे जाके डिस्कस करिए, देखिए, उन लोग को भी दिखाइए कि क्या सर ने जो गेस किया है क्वेश्चन, इज इट सेटिस्फैक्टरी फॉर द एग्जाम, इज इट रिलायबल टू क्लियर द एग्जाम। ये सब आप जा करके अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपको फील होगा कि सर वाकई में अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। ज़रूरी नहीं यूट्यूब में जो फ्री होता है वो ख़राब होता है, वो आपके परसेप्शन पर है। आप देखिए, आप कहीं भी पढ़ते हो किसी भी कोचिंग सेंटर में, इतना पढ़ाने के लिए आपको हज़ारों रुपयों की फ़ी ली जाती है। यहाँ पर सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपसे हम यही चाहते हैं कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसके साथ जुड़ सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के तक हम पहुंच सके, क्योंकि मेरा रीच जहां तक है वहां तक हम कर लिए। अब आप ही लोग के सपोर्ट से हमको आगे बढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का आप हेल्प करिए ताकि वो भी आपको थैंक्स बोले। क्योंकि याद रखिएगा इसकी इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने क्या क्या कवर किया। हमने ये कवर किया कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हुआ, यूनिट नंबर 10 जो 5 मार्क्स का था। हमारा यूनिट नंबर 1 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो 8 मार्क्स का, वो भी खत्म हुआ। मतलब कुल मिला के 13 मार्क्स का सिलेबस हमने लॉकडाउन के पीरियड में घर में बैठ के कंप्लीट कर लिया। जो बच्चे मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको फील होता होगा कि नहीं करने से अच्छा ये बहुत कुछ हो गया है। 13 मार्क्स। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे कौन सा यूनिट हम स्टार्ट करें। तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में आज सजेशन दीजिए। हम चाह रहे हैं 2 यूनिट को फिर से वोटिंग के लिए लाएं। ये जो यूनिट स्टार्ट हुआ था ये डिमांड में हुआ था, फिर से बोल दे। जो बच्चे नए हैं, थोड़ा सा आपको बोर लगता होगा, 1 मिनट आप हमको अब झेल लीजिए, अब क्लियर होने वाला है। वो सारे बच्चों के लिए ये चीज़ बोलना ज़रूरी है जो स्टार्टिंग से मेरे साथ हैं बच्चे। तो उन लोगों को ये गिनवाना ज़रूरी है कि हमने क्या क्या अभी तक कवर कर लिया, ताकि इससे ना कॉन्फिडेंस लेवल भी बच्चों का बूस्ट होता है कि यस वी हैव डन समथिंग। ओके, तो देखो बच्चे, ये जो था ना डिमांड पे स्टार्ट हुआ था। डिमांड में हमने ये रखा कि यूनिट 2 स्टार्ट करे करंट इलेक्ट्रिसिटी या यूनिट 10 कम्युनिकेशन सिस्टम। तो बहुत सारे बच्चों ने कम्युनिकेशन सिस्टम बोला तो हमने कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट कर दिया। अब हम फिर से स्टूडेंट से वोटिंग करवाना चाहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी या यूनिट 7 डुअल नेचर ऑफ लाइट। यूनिट 2 या 7, 2 है तो 2 लिखिए कमेंट सेक्शन में और 7 है तो 7 लिखिए। देखते हैं कितना वोट किस पे आता है, उसके बाद हम लोग जो है यूनिट को स्टार्ट करेंगे। अगर अब मेरा सजेशन इसमें आप लेना चाहें तो हम चाह रहे हैं कि एक बड़ा यूनिट एक छोटा यूनिट, एक बड़ा यूनिट एक छोटा यूनिट, समझ रहे हैं, इस तरह करके कवर करना है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी देरी के। एक चीज आपको और बता देगा इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये जो यूनिट है इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन का सिलेक्शन इस तरह से होता है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में, या फिर इस तरह से हो सकता है कि 2 क्वेश्चन पूछ दे आपका 2 मार्क्स में, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 क्वेश्चन एमसीक्यू 1 मार्क्स में, तो 4 और 1 5। इस तरह से भी हो सकता है। हम आपको 7 क्वेश्चन देंगे, इन 7 क्वेश्चन में एग्जाम आपका कवर हो जाएगा सारा का सारा चीज। और एक चीज, हम जो है प्रीवियस जो यूनिट था इलेक्ट्रोस्टैटिक उसमें 10 क्वेश्चन दिए थे, उसका लिंक भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप जा करके देख सकते हैं गाइस। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये हमने आपको पढ़ाया था डिटेल में। ये 2 या 3 मार्क्स में आपको पूछ सकता है। अगला जो क्वेश्चन होगा गाइस, ये क्वेश्चन ये होगा डिफाइन करना है कि डिफाइन
द फॉलोइंग टर्म्स, जो 2 मार्क्स में बेसिकली आता है कि सिग्नल क्या है, ट्रांसमीटर मीटर किसे कहते हैं, व्हाट आर रिसीवर्स, व्हाट इज इनकोडिंग, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, व्हाट इज एटेन्यूएशन, एम्पलीफिकेशन किसे कहते हैं, बैंडविड्थ किसे कहते हैं, डीमोडुलेशन क्या होता है, मॉडम किसे कहते हैं, ये जो है इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन, बहुत सारा डेफिनेशन हमने आपको पढ़ाया था, तो ये सब इंपॉर्टेंट है उन डेफिनेशंस में। फिर आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज ओजोन लेयर, व्हाट इज आयोनोस्फियर, व्हाट आर ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव प्रोपगेशन। फिगर में डिटेल में हम आपको फिगर बना बना के इसको समझाए हैं, साथ ही साथ हमने जो है इमेज 3D इमेज आपको दिखा दिखा के ये हमको हम समझाए हैं गाइस। तो आई होप वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए टीवी सिग्नल्स जो है वो स्काई वेव के थ्रू प्रोपगेट क्यों नहीं हो सकता, वो भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है रिमोट सेंसिंग किसे कहते हैं, उसका यूज क्या होता है। उसके बाद टीवी टावर का जो रेंज है जिसका एक्सप्रेशन हमने निकाला था, वो एक्सप्रेशन निकालने के लिए 3 मार्क्स में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो यहाँ पर हमने लिखना भूल गया गाइस, वो आपको मिल जाएगा जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। उसमें एक क्वेश्चन है कि मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों है, नीड, और इसका टाइप कितना तरह का है, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पीएम फेज मॉड्यूलेशन, एफएम, है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और साथ ही साथ सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज जो हमने आपको पढ़ाया था वो आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वो भी। तो इस तरह से इतना क्वेश्चन अगर आप करके चल जाइएगा तो आपका जो है एग्जाम जो है इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं फील होगा कि हमने नहीं पढ़ा था। एक चीज़ और है गाइस कि ये सब जो क्वेश्चन है इसका हम सॉल्यूशन भी ले करके आएंगे, इसके लिए आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे नए हैं, नहीं पढ़े हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके पढ़िए। नहीं समझ में आएगा फिर भी हम फिर से ये सब सारा जो क्वेश्चन है इनका हम आपको आंसर से डिस्कशन फिर से वीडियो का आएगा हमारा क्रैश कोर्स के रूप में, उस टाइम आपको पढ़ने के लिए मिलेगा गाइस। ओके, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लगे हुए हैं आपके पीछे। बस आपका दायित्व बनता है कि आप पढ़ाई करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो अभी तक अनअवेयर हैं इसके बारे में, उनके साथ ये सब चीज़ शेयर करते रहिए ताकि हम लोग का फैमिली बड़ा हो सके। देखिए एक बात बताएं, जैसे सुपरमैन मूवी का एक डायलॉग है, ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना। तो जैसे जितना बच्चों का रीच मेरा बढ़ता रहेगा, पहुंच मेरा बच्चों तक बढ़ता रहेगा, बच्चे मेरे वीडियोस को ज़्यादा देखेंगे, तो क्या होगा मेरे साथ, एक चीज़ और है, वो हम और डेडिकेटेड होके काम करेंगे, मटेरियल और आपके पास पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि अभी कम पहुंच रहा है, लेकिन एक लार्ज ऑडियंस को सपोर्ट करने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है ना, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, और आप हमको रिस्पॉन्सिबल बनाइए, आप हमसे काम करवाइए। आप जितना क्वेश्चन पूछिएगा हम उतना ना आंसर देंगे गाइस। आप क्वेश्चन ही नहीं पूछते थे, हम आंसर कहाँ से देंगे। क्वेश्चन से याद आया, अभी वीडियो टर्मिनेट कर देता मैं, कि एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर जो आयनोस्फीयर जिस वेव को रिफ्लेक्ट बैक करता है उसको पता कैसे रहता है कि कहाँ इंफॉर्मेशन पहुँचाना है। बच्चे, नए बच्चे तो लगता है कौन सा जानवर का नाम ले लिया, आयनोस्फीयर। देखिए बच्चे, हम बेसिक पहले क्लियर कर देते हैं। होता क्या है कि जब अर्थ के सरफेस से इंफॉर्मेशन सिग्नल जाता है एक एंटीना से, तो वो एक अर्थ एटमॉस्फेयर के लेयर से टकराता है जिसको हम लोग आयनोस्फीयर बोलते हैं, और आयनोस्फीयर फिर उसको नीचे धकेल देता है और वो दूसरा एंटीना के पास आ जाता है जहाँ पर इंफॉर्मेशन हमको पहुँचाना है। मान लीजिए ए से बी तक पहुँचाना है, और ए से बी तक का दूरी जो है बहुत ज़्यादा दूरी है, कई लाख किलोमीटर है। तो आप अभी ऐसा ना बोल दीजिएगा कि ऐसे काहे नहीं जा सकता, लाखों किलोमीटर है, नहीं जा सकता है। तो इसके लिए पहले आयनोस्फीयर में जाएगा, क्योंकि बीच में डिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, सीधा जाएगा तो कहीं आयनोस्फीयर उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा और इस एंटीना तक पहुंचा देगा। होता यही है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया, ये होता है बेसिकली। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि सर यहाँ ए प्लेस से जब हम इंफॉर्मेशन सिग्नल को भेज रहे हैं तो आयनोस्फीयर को कैसे पता, आयनोस्फीयर चचा को, कि इसको बी तक पहुंचाना है। समझ रहे हैं बात को, बी तक ही पहुंचाना है, कैसे पता, ए एड्रेस। उस बच्चे से मेरा एक क्वेश्चन है, बच्चे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कुछ क्वेश्चन से, और ना ही सिर्फ तुम्हारा, बहुत अच्छा, थैंक यू कि तुमने क्वेश्चन पूछा, बहुतों का डाउट क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन पूछने के लिए है ही नहीं समझ में आ रहा है फिर भी यस सर, समझ में आ रहा है फिर भी यस सर, सबका यही फंडा है। ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है यार। अब हम डेडिकेटेड होके काम कर रहे हैं, कितना बार बोले हर वीडियोस में, आपको पता भी था कि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी हमने सब कुछ क्लियर किया आपके लिए, और आप जो है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखा नहीं रहे हो। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। स्टार्टिंग फेज़ में तो कितने बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे,
क्या हो गया बच्चे, ये जो है ना बहुत ही कंसंट्रेशन, बहुत ही पेशेंस का ज़रूरत है इसमें। ये एजुकेशन जो लाइन है ना, इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए, पेशेंस रखिए। चलिए देखिए होता क्या, आप समझाते हैं इसको। देखिए ए से बी तक पहुंचाना है ना। एक बात बताओ बच्चे, तुम मान लो अगर हम चाहें आजकल कि हम अपने प्यारे कंट्री इंडिया, ठीक है, ये हम सिर्फ साउथ इंडिया का ये बना रहे हैं, यहाँ से हम चाहते हैं चाइना बगल में ना, यहाँ पर हम मिसाइल दागना चाहते हैं, तो चाइना में ही कैसे गिरेगा ये हम कैसे जानते हैं। होता क्या है, हमारा जो पूरा अर्थ है, देखिए इसमें हम ज्योग्राफी का भी वीडियोस देख चुके हैं, उसमें हम क्लास 6 का ज्योग्राफी में ये पढ़ाए थे बच्चे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, समझिएगा। तो उसमें हमने ये बताया था कि मान लीजिए ये हो गया ये जो था ये लैटिट्यूड है, और जो वर्टिकल लाइन है वो लैंगिट्यूड है। मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचाना है, तो इस पॉइंट का कुछ ना कुछ लैटिट्यूड एड्रेस होता है, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एड्रेस, और इसका भी कुछ ना कुछ लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एड्रेस होता है। अब इस जगह से जब हम लोग इस जगह पर किसी इंफॉर्मेशन को भेजते हैं, तो होता क्या है कि इस जगह पर हम उस टारगेट को सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझिए ना कि कोई बुलेट से एक इंसान दूसरे को फायर करता है, तो टारगेट सेट करता है ना कि वहां तक जाना है, उसी को हिट करना है। तो इसी तरह से टारगेट पहले इंफॉर्मेशन का सेट जो है वो सेट किया जाता है कि ऐसे भेजना है। जैसे कि अब समझिए, जैसे ये मिरर है, ठीक है, यहाँ पर हम टॉर्च जला रहे हैं, तो यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन आएगा, हम इसके एंगल को चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी एंगल चेंज होगा ना। तो उसी तरह से आयनोस्फीयर मान लीजिए मिरर है, यहाँ से किसी एंगल में भेजे उस एंगल में। अब हमको इस जगह पर इंफॉर्मेशन से पहुँचाना है, तो इस जगह का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जान लेंगे, और उसके देखिए यहाँ पर मान लीजिए 82 डिग्री इधर है इस साइड, अगर हम इधर 82 डिग्री इधर से भेजेंगे तो डायरेक्ट सही बात है कि इक्वल एंगल बनाता है, तो 82 डिग्री इधर से भेजेंगे तो 82 डिग्री इधर आएगा। समझ रहे हैं ना, मिरर इमेज समझिए। 73 डिग्री से भेजेंगे तो 73 डिग्री तक पहुंचेगा, 72 डिग्री से भेजेंगे तो 72 डिग्री तक पहुंचेगा ना। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा है फिर भी बोलिए, फिर से समझाएंगे। तो जिस लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में भेजना है, उसी लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल अपोजिट जगह से उसको जो है ऊपर भेजा जाता है, उतना डिग्री का एंगल बना के, ताकि उसी जगह पर वो पहुंचे। समझ रहे गाइस। तो ये सब सारा कुछ फिक्स होता है उसके ओरिजिन पॉइंट पर ही कहाँ पहुंचना है, तभी तो हम कॉल लगाते हैं, तो जिसके पास लगाते हैं उसी के पास जाता है। इमेजिन कीजिए जिसके पास नहीं लगाना मतलब नहीं चाह रहे थे, या फिर हम किसी और के पास लगाए और चला गया किसी और के पास, तो क्या होगा। ऐसा होता है भी है, बहुत बार मिस हो जाता है टारगेट, और जिसके कारण कॉल जंप वगैरह होता है। तो आई होप हमने ज़्यादा टाइम आपका ले लिया, लेकिन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। आप कमेंट सेक्शन में समझ में आए तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए गाइस। ओके, तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि आने वाले वीडियोज़ में हम इसको इंप्रूव कर सके गाइस। जिस वजह से आपने आज इसको डिसलाइक किया, उस वजह से कोई डिसलाइक ना करे। तो हालांकि देखते हैं, डिसलाइक कोई नहीं करते हैं, डिसलाइक कीजिए नहीं पसंद आता है तो, और रीज़न बताइए ताकि हमें हमारी कमियां पता चले। ओके ठीक है भाई गाइज, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आप देखिए हम चाह रहे हैं कि अगला यूनिट मंडे से लेके आते हैं, और तब तक के लिए जो प्रीवियस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी का बचा हुआ है वो हम कवर करवाते हैं गाइज। ओके, तो चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के लिए। अब नेक्स्ट यूनिट क्या होगा ये हम नहीं बोल सकते, ये तो डिपेंड आप पर करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे गाइज, या तो यूनिट 2 या यूनिट 7, डिसीजन आपके हाथ में। ओके, तो वीडियो पसंद आता है तो कहीं शेयर भी कर दिया कीजिए, फेसबुक व्हाट्सअप जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।